जय जिनेंद्र। आज की इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ भगवान के जीवन और उनके दर्शन की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ये जो बातचीत है ये कुछ खास जैन ग्रंथों पर आधारित है, जैसे दिगंबर आगम के उत्तर पुराण और तिलोयपण्णति, और कुछ शोध पत्र भी हमने देखे हैं। हमारा मकसद है भगवान सुपार्श्वनाथ के जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं, उनके कल्याणक, उनकी शिक्षाएं, खासकर वो समता वाली बात और जैन परंपरा में उनका जो विशेष स्थान है उसे समझना। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना कि उनकी उम्र 20 लाख पूर्व वर्ष थी, और उनका चिन्ह स्वस्तिक क्यों है, इसके पीछे भी तो गहरा मतलब छिपा है जी। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि कोई आत्मा तीर्थंकर बनती कैसे है। ये तीर्थंकर नामकरण क्या चीज है? हाँ, देखिए, ये कर्मों में एक बहुत ही कह सकते हैं उत्कृष्ट और दुर्लभ प्रकृति है। दुर्लभ? जी। इसे पुद्गल विपाकी कहते हैं, मतलब इसका फल सीधा भौतिक शरीर और बाहरी वैभव से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, इसी कर्म के असर से जन्म से ही वो त्रिलोकी पूज्यता मिलती है, और साथ में वो वज्र वृषभ नाराज सन्नाहन। हाँ, वो शरीर की अत्यधिक मजबूती है ना? बिल्कुल, जो मोक्ष साधना के लिए जरूरी है। और समचतुरस्र संस्थान, यानी शरीर की सबसे उत्तम संतुलित बनावट। और इंद्र और देवगण भी तो इसी कर्म की वजह से गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ये पांचों कल्याणक मनाते हैं। तो भगवान सुपार्श्वनाथ ने ये इतना पुण्य वाला कर्म कैसे बांधा? मतलब क्या किया उन्होंने? देखिए, दिगंबर ग्रंथ जैसे उत्तर पुराण में आता है कि भगवान के जीव ने अपने पिछले जन्म में, शायद वो किसी राजकुल में थे, तब 16 विशेष तरह की भावनाओं का बहुत ही निर्मलता से, बिना किसी दोष के चिंतन किया था। 16 कारण भावनाएं जिन्हें कहते हैं। जी हाँ, 16 कारण भावनाएं। इनमें सबसे जरूरी है दर्शन विशुद्धि, मतलब सत्य पर, जिन धर्म पर एकदम पक्की निर्मल श्रद्धा। फिर विनय है, शील व्रतों का ठीक से पालन, ज्ञान का अभ्यास करते रहना, संसार से डरना, मतलब संवेग, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग, तप, साधुओं की सेवा। ऐसी 16 बातें हैं। ये सुनने में ही कितना कठिन लग रहा है। कठिन है ही, क्योंकि इसके लिए सम्यक दर्शन चाहिए, वो भी बहुत ऊंची अवस्था का। और मन के परिणाम, मतलब भाव, एकदम शुद्ध होने चाहिए। और ये होता भी कब है? मनुष्य जन्म में, आर्य क्षेत्र में, रत्नत्रय की साधना करते हुए, और वो भी ज्यादातर चतुर्थ काल, जैसे अच्छे समय में। अच्छा। उनकी जो वो 20 लाख पूर्व की आयु बताई गई है ना, वो भी इसी महान पुण्य का ही फल है। 20 लाख पूर्व? ये पूर्व कितना समय होता है वैसे? पूर्व? अरे, ये तो बहुत बहुत लंबी अवधि है। आज के हिसाब से खरबों खरबों साल समझिए। उस काल में आयु बहुत लंबी होती थी। तो भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था और परिवार कौन सा था? वे हमारे इस युग के 7वें तीर्थंकर हैं। जन्म हुआ पवित्र नगरी काशी में, यानी वाराणसी में। वंश था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश, राम जी वाला वंश। जी, वही। पिता थे राजा प्रतिष्ठा और माता महारानी पृथ्वी देवी। गोत्र उनका कश्यप था। और उनके गर्भ में आने की घटना, गर्भ कल्याणक की कुछ खास बात? हाँ, वैशाख कृष्ण द्वितीया को भगवान का जीव स्वर्ग से आकर महारानी पृथ्वी देवी के गर्भ में आया, और जैसा होता है, माता ने 16 शुभ स्वप्न देखे। तीर्थंकर के जन्म के संकेत वाले स्वप्न? बिल्कुल। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि गर्भ के समय में माता के पार्श्व भाग, मतलब पेट के किनारे, वो बहुत सुंदर और कांतिमय हो गए थे। अच्छा। हाँ, और इसी वजह से बालक का नाम आगे चलकर सुपार्श्वनाथ पड़ा। सु मतलब सुंदर और पार्श्व मतलब किनारे। वाह, ये तो बड़ा सुंदर संयोग है। और जन्म के समय जो चमत्कार हुए, वो 108 लक्षणों वाली बात? जी, औश कृष्ण द्वितीया को जब जन्म हुआ तो उनके सुनहरे शरीर पर जन्म से ही 1008 शुभ चिन्ह थे। शंख, चक्र, कमल जैसे। ये उनके परम औदारिक शरीर की निशानी है। परम औदारिक शरीर? हाँ, मतलब ऐसा शरीर जो पूरी तरह निरोगी हो, एकदम शुद्ध, और सिर्फ मोक्ष पाने के ही लायक हो। जन्म होते ही तो तीनों लोकों में जैसे उत्सव शुरू हो गया। स्वर्ग में बाजे बजने लगे, इंद्रों के सिंहासन हिल गए। और फिर वो सुमेरु पर्वत वाला अभिषेक, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, देवराज इंद्र बालक को ऐरावत हाथी पर बैठाकर सुमेरु पर्वत ले गए।
वहां पांडुक शिला पर क्षीर सागर के जल से भरे 1008 कलशों से महाभिषेक हुआ। वाह, 1008 कलश। जी। और फिर इंद्रों ने स्तुति की और नाम रखा श्री सुपार्श्वनाथ। और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि काशी नगरी से 2 तीर्थंकर हुए हैं, 7वें सुपार्श्वनाथ और 23वें पार्श्वनाथ। ये दिखाता है कि यह शहर कितना प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। नाम का कारण तो समझ आ गया। अब आते हैं उनके चिन्ह स्वस्तिक पर। इसमें तो लगता है बहुत गहरा अर्थ छिपा है। जी हाँ, बिल्कुल। दिगंबर परंपरा में उनका चिन्ह स्वस्तिक ही है। श्वेतांबर परंपरा भी यही मानती है। हाँ, पार्श्वनाथ जी का सर्प है, 23वें वाले। कभी कभी नाम से कंफ्यूजन हो जाता है। सही कहा, पार्श्व शब्द कॉमन है इसलिए। पर सुपार्श्वनाथ जी का स्वस्तिक है और इसका मतलब बहुत गहरा है। एक तरह से ये पूरे जैन दर्शन का सार है। कैसे? देखिए, इसकी 4 भुजाएं हैं ना, वो संसार की 4 गतियां दिखाती हैं। देव, मनुष्य, तिर्यंच यानी पशु पक्षी और नारकी, जहां ये आत्मा भटकती रहती है। अच्छा, ये 4 गतियां। फिर स्वस्तिक के ऊपर जो 3 बिंदु होते हैं वो है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यही मोक्ष का रास्ता है। हाँ, रत्नत्रय। उन 3 बिंदुओं के ऊपर एक आधा चांद जैसा आकार होता है। वो है सिद्धशिला, लोक का सबसे ऊपरी हिस्सा, जहां मुक्त आत्माएं रहती हैं। सिद्धशिला। और सबसे ऊपर जो एक बिंदु है वो है मोक्षपद यानी सिद्धमस्था। अरे वाह, मतलब एक छोटे से चिन्ह में पूरा मोक्ष मार्ग समाया हुआ है। बिल्कुल, इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। और ये चिन्ह तय कौन करता है? मतलब कैसे पता चलता है कि किस तीर्थंकर का क्या चिन्ह होगा? ये आमतौर पर गणधर या इंद्र तय करते हैं, कभी माता के देखे गए सपनों के आधार पर या भगवान के जीवन की किसी खास घटना से जोड़कर। मुख्य उद्देश्य यही होता है कि 24 तीर्थंकरों की मूर्तियों को आसानी से पहचाना जा सके। आपने कहा कि वे 7वें तीर्थंकर थे। हम्म। ये क्रम कैसे तय होता है? क्या ये पहले से फिक्स्ड होता है? हाँ, दिगंबर दर्शन तो यही मानता है कि ये जो कालचक्र है और इसमें 124 तीर्थंकर होते हैं, उनका क्रम अनादि नियत है। मतलब अनादिकाल से चला आ रहा है और पहले से निश्चित है। निश्चित है, मतलब कोई संयोग नहीं। नहीं, कोई संयोग नहीं। ये कर्मों के बंधने और उनके उदय होने का जो नियम है ना, उस पर आधारित है। भगवान सुपार्श्वनाथ 7वें नंबर पर आए क्योंकि उनके तीर्थंकर नामकर्म का उदय उसी समय होना था। क्या इसका कोई सबूत भी मिलता है ग्रंथों में, इस निश्चितता का? माएँ दी गई हैं, जैसे भगवान सुपार्श्वनाथ की कुल आयु बताई 20 लाख पूर्व। फिर उनके और अगले तीर्थंकर के बीच कितना समय बीता, वो भी बताया, 9,000 करोड़ सागर और 10 लाख पूर्व वर्ष। बाप रे, इतनी सटीक गणना! हाँ, और इसमें पूर्वांग जैसी समय की और भी छोटी-छोटी इकाइयों का जिक्र है। ये सब गणितीय सटीकता यही दिखाती है कि ये क्रम कोई अचानक नहीं बना, ये ब्रह्मांड की व्यवस्था के तहत पहले से निर्धारित है। तो दीक्षा लेने से पहले का उनका जीवन, मतलब राजा के तौर पर कैसा रहा? इतने लंबे समय तक राज्य किया उन्होंने। हाँ, कुल आयु 20 लाख पूर्व थी, उसमें से 5 लाख पूर्व तो कुमार अवस्था में बीते। फिर करीब 14 लाख पूर्व और 20 पूर्वांग तक उन्होंने राजा के तौर पर शासन किया। 14 लाख पूर्व? जी, एक मंडलीक राजा के रूप में शांति से, न्याय से राज किया। जीवन में वैभव तो था, पर क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति थी तो मन कभी उन भोगों में फंसा नहीं, हमेशा वैराग्य की तरफ झुकाव रहा। तो फिर वैराग्य का कारण क्या बना? कोई खास घटना हुई? तीर्थंकरों के साथ ऐसा कम ही होता है कि कोई बाहरी घटना कारण बने। उनके अंदर ही संसार की अनित्यता का, मतलब सब कुछ नाशवान है, क्षणभंगुर है, इसका गहरा बोध अपने आप होता है। अच्छा, आंतरिक प्रेरणा। हाँ, बिल्कुल। जब उनका वैराग्य एकदम पक्का हो गया तब स्वर्ग से लौकांतिक देव आते हैं। वो उनके निर्णय की प्रशंसा करते हैं और दीक्षा लेने के लिए निवेदन करते हैं। तो इतने लंबे समय राज करने के बाद भी आजकल की गणना से शायद 30 साल की उम्र में दीक्षा ले ली उन्होंने। हाँ, करीब 30 वर्ष की आयु में। ये यही दिखाता है कि सच्चा वैराग्य अंदर से आता है। बाहर कितनी भी सुख सुविधा हो, वो आत्म जागृत व्यक्ति को रोक नहीं सकती। ये भी एक तरह की समता ही है। राजपाट और दिगंबरी अवस्था, दोनों में मन स्थिर। उन्होंने दीक्षा कब और कैसे ली? क्या प्रक्रिया होती है? जैसा बताया, लगभग 30 वर्ष की आयु में पौष कृष्ण एकादशी तिथि थी। राजपाट सब छोड़ दिया। देव एक पालकी लेकर आए, देवदत्ता पालकी। उसमें बैठकर वो वन में गए। अच्छा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने ही हाथों से सिर और दाढ़ी के बाल उखाड़े। इसे पंचमुष्टि केशलौंज कहते हैं। और दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर ली। अपने हाथों से? ये तो बहुत कठिन होता होगा। अत्यंत कठिन, लेकिन ये वैराग्य की पराकाष्ठा है।
इसके बाद वे 9 साल तक छपमस्त अवस्था में रहे, मतलब केवल ज्ञान होने से पहले की अवस्था, और कठोर तपस्या की। और इसी तपस्या काल में वो घटना हुई थी ना, जहाँ शेर और हिरण एक साथ बैठते थे, वो समता वाली बात। हाँ हाँ, वही। उनका संयम जीवन कैसा था? दिगंबर थे, मतलब कोई वस्त्र नहीं, कोई परिग्रह नहीं, न बाहरी न भीतरी, बस आत्मध्यान में लीन। उत्तर पुराण में वर्णन है कि उनके तप के प्रभाव से आसपास का माहौल इतना शांत और पवित्र हो गया था कि शेर और हिरण, सांप और मोर जैसे जो जन्म से दुश्मन होते हैं, वो भी अपना वैरभाव भूलकर एक साथ शांति से बैठे रहते थे। कमाल है। ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्धोपयोग की शक्ति है। मतलब जब साधक अपने अंदर के राग, द्वेष, गुस्सा, मान, माया, लोभ को जीत लेता है, तो उसकी उस आंतरिक शांति का, समता का असर बाहर के वातावरण पर भी पड़ता है। फिर हमें केवल ज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान कब और कहाँ मिला? 9 साल की इस कठोर तपस्या के बाद फाल्गुन महीने की कृष्ण सप्तमी को वाराणसी के पास ही एक जंगल में शिरीष के पेड़ के नीचे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। शिरीष वृक्ष के नीचे? जी। उन्होंने शुक्ल ध्यान नाम का, जो सबसे ऊंचा ध्यान है, उसकी मदद से अपने 4 घातिया कर्मों को, जो आत्मा के असली गुणों को ढकते हैं, उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया। और वो अरहंत बन गए। बिल्कुल, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अरहंत, जो तीनों लोकों को, तीनों कालों को एक साथ जान सकते हैं। केवल ज्ञान के बाद उनकी पहली धर्म सभा लगी होगी, जिसे संवसरण कहते हैं। वो कैसा था? हाँ, केवल ज्ञान होते ही इंद्रों ने एक बहुत बड़ा, बहुत भव्य संवसरण बनाया। 12 योजन, मतलब करीब 96 मील तक फैला हुआ। 96 मील? जी, ये एक ऐसी दिव्य सभा होती है जहां हर तरह के प्राणी, मनुष्य, देव, पशु पक्षी, सब बिना किसी वैरभाव के एक साथ बैठकर तीर्थंकर का उपदेश सुन सकते हैं। और भगवान की वाणी वो कैसी होती है? उनकी वाणी को दिव्य ध्वनि कहते हैं। वो बिना किसी कोशिश के ओंकार रूप में निकलती है। और कमाल ये कि वहां मौजूद हर प्राणी उसे अपनी अपनी भाषा में समझ लेता है। अच्छा, हर कोई अपनी भाषा में? हाँ, और उपदेश का सार क्या था? वही शाश्वत सत्य, कर्म कैसे काम करते हैं, ये दुनिया कैसी है, और दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जाए, यानी मोक्ष का मार्ग, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। उस संवसरण में मुख्य लोग कौन थे? और मैंने सुना है कि साध्वियों की संख्या साधुओं से ज्यादा थी, क्या ये सही है? हाँ, ये बात तिलोई पर्णत्ती में आती है। उनके संघ के मुखिया, मतलब गणधर, श्री सिंहसेन आदि 90 या 93 थे। उनके साथ 3 लाख मुनि थे, और उनसे भी ज्यादा 3,30,000 आरिकाएं यानी साध्वियां थीं। 3,30,000 मुनियों से भी ज्यादा? जी, और इन आरिकाओं का नेतृत्व कर रही थीं आर्यो मीना। इसके अलावा लाखों की संख्या में श्रावक और श्राविकाएं भी थीं। आरिकाओं की संख्या का इतना ज्यादा होना ये क्या दिखाता है? ये निश्चित रूप से उस जमाने में महिलाओं की धर्म और मोक्ष मार्ग में सक्रिय भागीदारी दिखाता है। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और समाज में उनके ऊंचे स्थान का भी प्रतीक है ये। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो मुख्य गणधर थे, श्री सिंहसेन, उन्होंने ही भगवान की उस दिव्य ध्वनि को सुनकर उसे 12 अंगों वाले जैन आगम के रूप में संकलित किया। और आखिर में मोक्ष, वो कहाँ और कैसे हुआ? भगवान सुपार्श्वनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया श्री सम्मेद शिखर पर्वत से, जो आज झारखंड में है। सम्मेद शिखर जी? हाँ जी, तिथि वही थी जिस दिन केवल ज्ञान हुआ था, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी। नक्षत्र विशाखा था। जब उनकी आयु का बस 1 महीना बाकी रह गया, तब वे सम्मेद शिखर पहुंचे। वहां उन्होंने सारे योगों को रोककर प्रतिमा योग धारण किया, मतलब एकदम अचल आसन। प्रतिमा योग? जी। फिर शुक्ल ध्यान की जो आखिरी 2 अवस्थाएं होती हैं, उनके जरिए बाकी बचे 4 अघातिया कर्मों को, जो शरीर, आयु वगैरह से जुड़े हैं, उन्हें भी नष्ट कर दिया। वे अयोग केवली बने और फिर हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर सिद्धालय में विराजमान हो गए। और उनके साथ और भी मुनि थे? हाँ, ऐसा उल्लेख है कि उनके साथ उसी समय 1000 और मुनियों ने भी मोक्ष प्राप्त किया। सम्मेद शिखर जी का इतना ज्यादा महत्व क्यों है जैन धर्म में? देखिए, सम्मेद शिखर जैनियों का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध क्षेत्र है। इसे शाश्वत तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से इस वर्तमान 24 के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण पाया है। 20 तीर्थंकर? जी। माना जाता है कि इस पहाड़ की जो ऊर्जा है, जो वातावरण है, वो कर्मों को नष्ट करने के लिए बहुत अनुकूल है।
इसीलिए इसे मोक्ष पाने के लिए सबसे उत्तम जगह माना गया है। एक सवाल मन में आता है, हम्म, 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और 23वें पार्श्वनाथ, नामों में काफी समानता है। क्या इनके बीच कोई और कनेक्शन भी है? हाँ, नामों में पार्श्व शब्द कॉमन है, ये तो है ही। सुपार्श्वनाथ जी का नाम तो माता के सुंदर पार्श्व से पड़ा, जैसा हमने बात की। पार्श्वनाथ जी के नाम के पीछे अलग अलग बातें कही जाती हैं, जैसे जन्म के समय सांप का दिखना या उनके चमकते हुए पार्श्वभाग। अच्छा। भौगोलिक रूप से भी समानता है, दोनों का जन्म काशी में हुआ और मोक्ष सम्मेद शिखर से। ये महत्वपूर्ण है। हाँ, दोनों बातें कॉमन है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो सुपार्श्वनाथ जी ने धर्म की स्थापना तब की जब काल ज्यादा शुद्ध था, चतुर्थ काल का शुरुआती दौर। जबकि पार्श्वनाथ जी बाद में आए जब मुश्किलें बढ़ गई थी। उन्होंने महावीर स्वामी के आने तक धर्म की धारा को संभाले रखा। और सबसे बड़ा और साफ अंतर तो उनके चिन्ह का है, सुपार्श्वनाथ जी का स्वस्तिक और पार्श्वनाथ जी का सर्प। हो सकता है सुपार्श्वनाथ नाम में जो सु उपसर्ग है वो उस काल की शुभता या उत्कृष्टता का भी प्रतीक हो। आज के समय में लोग भगवान सुपार्श्वनाथ की पूजा कैसे करते हैं? क्या कोई खास तरीका है? दिगंबर जैन मंदिरों में तो उनकी प्रतिमा प्रमुखता से मिलती ही है। 24 में 7वें नंबर पर स्वास्तिक चिन्ह के साथ भक्त 8 चीजें लेकर जल, चंदन, अक्षत, फूल वगैरह, जिन्हें अष्टद्रव्य कहते हैं, उनसे पूजा करते हैं। अष्टद्रव्य पूजन? जी, इसके पीछे भावना होती है कि हमारे 8 कर्म नष्ट हों, जन्म मरण का दुख मिटे। उनकी स्तुति के लिए खास पाठ भी हैं, विधान हैं, जैसे विशद सुपार्श्वनाथ विधान। ये सरल भाषा में आत्मकल्याण के लिए लिखे गए हैं। लोग उनकी दिगंबर मूर्ति, उनकी वीतराग मुद्रा और स्वास्तिक चिन्ह का ध्यान करते हैं। क्या उनकी पूजा का कोई खास फल या महत्व माना जाता है, जैसे कोई विशेष मनोकामना पूरी होती हो? हाँ, ऐसी मान्यता है कि भगवान सुपार्श्वनाथ की आराधना करने से जीवन में जो उपसर्ग आते हैं, मतलब कष्ट, बाधाएं, परेशानियां, वो दूर होती हैं। अच्छा, उपसर्गों के नाश के लिए। जी। उनकी पूजा से भक्तों को मुश्किल हालात में भी समता रखने की, मन को काबू में रखने की शक्ति मिलती है। भक्त उनसे यही मांगते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने हर स्थिति में समता रखी, वैसी ही शक्ति हमें भी दो। उनके जो कल्याणक के दिन हैं, उन पर लोग खास पूजा, व्रत, उपवास भी करते हैं। भगवान सुपार्श्वनाथ से जुड़े मुख्य तीर्थ स्थल कौन-कौन से हैं और क्या उनके बारे में कोई ऐतिहासिक सबूत भी मिलते हैं हमें? देखिए, पंच कल्याणक भूमि तो वाराणसी हो गई। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान वहीं हुए। और मोक्ष भूमि है श्री सम्मेद शिखर जी। ये 2 मुख्य तीर्थ हैं। यहाँ उनके प्राचीन मंदिर हैं, उनके नाम की टोंक, स्मारक हैं सम्मेद शिखर पर। और मूर्तियां? मूर्तियां तो भारत में और दुनिया भर में जहां भी जैन मंदिर हैं वहां मिलती हैं। 24 में 7वें नंबर पर स्वस्तिक चिन्ह वाली मूर्ति उन्हीं की होती है। और ऐतिहासिक प्रमाण? ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। मथुरा में जो खुदाई हुई, वहां से कुछ शिलालेख मिले हैं जो करीब 1ली सदी ईस्वी के हैं। उनमें ऋषभदेव जी, वर्धमान यानी महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ जी के साथ साथ सुपार्श्वनाथ जी की प्रतिमाओं का भी जिक्र है। 1ली सदी ईस्वी मतलब बहुत प्राचीन। हाँ, ये उनकी प्राचीनता और महत्ता का पक्का सबूत है। और आध्यात्मिक प्रमाण की बात करें तो वो जो घटना हमने बताई, तब के समय विरोधी जीवों का शांत हो जाना, वो अपने आप में उनकी वीतरागता और समता के प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या संदेश हम ले सकते हैं? मेरे ख्याल से कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, समता की शक्ति। वो हिंसक जानवरों का शांत हो जाना दिखाता है कि अगर हमारे अंदर सच्ची शांति और समता हो तो उसका असर सिर्फ हमारे मन पर नहीं, हमारे आसपास के माहौल पर भी पड़ता है। वो दुश्मनी को भी मिटा सकती है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी, कर्म सिद्धांत की निश्चितता। ग्रंथों में जो इतनी सटीक गणनाएं मिलती हैं ना, उनकी आयु की, 2 तीर्थंकरों के बीच के समय की, वो ये बताती हैं कि ये सब एक व्यवस्थित नियम के तहत हो रहा है। इससे हमें अपने कर्मों पर, अपने प्रयासों पर भरोसा होता है। सही है। तीसरी, वैराग्य की प्रधानता। लाखों साल राज करने के बाद भी इतनी आसानी से सब छोड़ देना, ये दिखाता है कि असली वैराग्य अंदर से आता है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। सुख सुविधा किसी जागे हुए इंसान को बांध नहीं सकती। बिल्कुल। और चौथी, स्वस्तिक का गहरा दर्शन। उनका वो चिन्ह सिर्फ एक निशान नहीं, वो पूरे जैन दर्शन का, मोक्ष मार्ग का नक्शा है। उसे देखते ही हमें मूल सिद्धांत याद आ जाते हैं। और हाँ, ये पूरी चर्चा मुख्य रूप से आचार्य जिनसेन के उत्तर पुराण, आचार्य यति वृषभ की तिलोय
पण्णत्ति, आचार्य विशद सागर जी के विशद सुपार्श्वनाथ विधान और मथुरा के शिलालेख जैसे स्रोतों पर आधारित थी। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। भगवान सुपार्श्वनाथ के जीवन का जो मूल संदेश था, समता, जिसने जन्म के दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया था, आज की हमारी जिंदगी में जहाँ इतना तनाव है, टकराव है, संघर्ष है, हम इस समता के सिद्धांत को कैसे अपना सकते हैं, कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।